अगर आप इतने ताकतवर हैं तो जिस धनुष को श्री राम ने तोड़ा था और जानकी जी को ब्याहते हुए, आपने उस धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि आप भी गए थे उस धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन आपसे वो टूटा नहीं था। इसका मतलब आपका बल और श्री राम का बल इक्वल नहीं है, आप उनसे कमजोर हैं। यहीं से सिद्ध होया। यानी कि जिस पर्वत पर श्री राम वो ठहरे हुए हैं लंका में आके, सुबेल पर्वत उसका नाम है, और मंदोदरी कह रही है कि उन्होंने फिर भी यहाँ तक इतना कष्ट उठाया उन्होंने कि पहले तो समुद्र को भी पार कर लिया। छठी चीज बताई, 1 2 3 4 5 6, छठी चीज बताई कि समुद्र को पार कर लिया पूरी सेना सहित। उसके बाद फिर भी आपके भले के लिए उन्होंने पहले दूत भेज दिया कि अगर, हे नाथ, अंगद जी कह रहे हैं श्री राम को, हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। साम दान दंड भेद ये नीति और धर्म के पालक हैं, या इसके सुंदर चरण हैं। नीति धर्म रावण के पास नहीं है, ये श्री राम के पास है। तो इन चारों चीजों को रावण के पास रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने वो चारों वहां से उखाड़ी और आपके चरणों में डाल दी। जय सिया राम। ये रामचरितमानस करते हैं। आगे बढ़ाने से पहले भगवान से थोड़ा गुणगान करते हैं श्री राम का, और फिर प्रार्थना करते हैं, तब हम आगे बढ़ाते हैं रामचरितमानस। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विसादी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। जय सिया राम। तो हमने क्या किया था पिछले पार्ट में? पिछले पार्ट में अंगद और रावण की बहस चल रही थी। अंगद रावण को ललकारता हुआ चला गया। सभी राक्षस डर गए कि अंगद ने दोबारा से फिर से प्रण ले लिया कि रावण को युद्ध भूमि में मारेगा। तो एक प्रण अंगद का पूरा हो गया कि कोई उसका पैर टस से मस नहीं कर सका। तो दूसरा प्रण फिर से अंगद ने ले लिया, अब क्या होगा? उसके बाद मंदोदरी ने बहुत समझाया। अंगद तो वापस अपने श्री राम प्रभु के पास आ गए थे आनंद अश्रुओं के साथ। उसके बाद मंदोदरी फिर से रावण को समझा रही है, हे पति परमेश्वर, अब तो मान जाइए, कम से कम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रावण को क्या लगनी थी? अब मंदोदरी ने कैसे कैसे समझाया? पहले तरीके से मंदोदरी ने समझाया कि अगर आप इतने ताकतवर हैं तो जिस धनुष को श्री राम ने तोड़ा था और जानकी जी को ब्याहते हुए, आपने उस धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि आप भी गए थे उस धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन आपसे वो टूटा नहीं था। इसका मतलब आपका बल और श्री राम का बल इक्वल नहीं है, आप उनसे कमजोर हैं। यहीं से सिद्ध हो जाता है। पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात, इंद्र का पुत्र जयंत, उसने श्री राम से वैर लिया था। वैर भी नहीं लिया था, सिर्फ टेस्ट करना चाह रहा था। वो सीता माता को चोंच मार के भाग गया। तीनों लोग और बाकी जितने भी शिव लोग, ब्रह्मा लोग, हर जगह से उसको मना हो गया कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते अगर तुमने श्री राम से वैर ले लिया। तब श्री राम की ही शरण उसे लेनी पड़ी थी। गुरु बृहस्पति ने उसको बोला कि आप श्री राम की ही शरण लीजिए, तभी आप बच सकते हैं। तब श्री राम ने आंख फोड़कर उसको छोड़ दिया था, उसको प्राणदंड नहीं दिया था। 2 चीजें बताई श्री राम की मंदोदरी ने। थर्ड बात क्या हुई कि शूर्पणखा की दशा बताई कि शूर्पणखा की क्या दशा की थी श्री राम ने। ये 3 चीजें बता रही है। अभी तक तो मंदोदरी ने रावण को 3 चीजें बताई थी लास्ट एपिसोड में कि जब ये 3 चीजें आपने देख ली तो आपको राम का बल क्यों नहीं दिखता, आप क्यों अपनी हट पर अड़े हैं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। बधी बिराद खर दूषण ही लीला, हत्यो कबंध बाली एक सर मारियो ते ही जानहु 10 कंध।
जिन्होंने विरोध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंध, 10 कंधों वालों, आप उन्हें समझिए। 3 चीजें पहले बता दी, चौथी बता दी खरदूषण की कि खरदूषण को भी मार दिया, 5वीं बता दी बाली की कि बाली को भी उन्होंने मारा था, तो आप उनसे वैर ले रहे हैं। जेहि जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। यानी कि जिस पर्वत पर श्री राम ठहरे हुए हैं लंका में आके, सुबेल पर्वत उसका नाम है, और मंदोदरी कह रही है कि उन्होंने फिर भी यहाँ तक इतना कष्ट उठाया उन्होंने कि पहले तो समुद्र को भी पार कर लिया। छठी चीज बताई, 1 2 3 4 5 6, छठी चीज बताई कि समुद्र को पार कर लिया पूरी सेना सहित। उसके बाद फिर भी आपके भले के लिए उन्होंने पहले दूत भेज दिया कि अगर बात टल जाए तो। सभा माझ जेहि तब मल माथा, करी बरुत महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहु, सुधा मुधा मान ममता मत बहु, अह कंत कृत राम विरोधा, काल दिवस मन उपज न बोधा। यानी कि अंगद और हनुमान जैसे जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। मंदोदरी इतनी चिंतित है और कह रही है रावण से, काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जहि आवत साई, ते ही भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। काल दंड यानी कि लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, यानी कि काल किसी को लाठी से नहीं मारता। वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है, यानी कि किसी की बुद्धि खराब कर दी। कहते हैं गिदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, यानी कि उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। सांप की भी जब मौत आती है वो भी बिल से निकलकर बाहर निकलता है। इसी तरह किसी का धर्म खराब कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, तो काल हमेशा बल बुद्धि धर्म इन चीजों को खत्म कर देता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउ पुर अजहू, पुर पिया देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ, बिमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया आपका। जो हुआ सो हुआ हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यानी कि अभी तो 2 पुत्र मरे हैं और नगर जला है, इन सब की पूर्ति हो जाएगी अगर आप इस बात को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगर यहाँ पर भी आप नहीं माने तो ये नहीं पता क्या क्या हो जाएगा। और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी बिसिक समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना, बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर, यानी कि मंदोदरी के बाणों जैसे वचन सुनकर, वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया। अब रावण कुछ बोल तो सका नहीं इतनी बातें सुनकर, पर अंदर से आग बुबुला भी हो रहा है और चिंतित भी हो रहा है। तो वह सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर फिर से सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले भी हंसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेर पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछाऊं तो ही, रावणु जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुझसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहू तात कवनी विधि पाए, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होही भूप गुणचारी।
उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। श्री राम जी अब हंसी ठिठोली कर रहे हैं अंगद के साथ कि जिसका बल पूरे जगत में विख्यात है, तुमने उसके 4 मुकुट फेंक दिए। हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया, यानी कि उन मुकुटों को कैसे पाया तुमने। अंगद ने कहा हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, यानी कि पहले प्रार्थना करते हैं भगवान की अंगद जी, फिर आंसर देते हैं। हे शरणागत को सुख देने वाले, हे सर्वज्ञ सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। अवगुण कह लो या अवगुण कह लो। साम दान अरुदंड विभेदा, नृप उर्वसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ नहीं आए, नाथ पही आए। हे नाथ, अंगद जी कह रहे हैं श्री राम को, हे नाथ वेद कहते हैं कि साम दान दंड भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। यानी कि साम दान दंड और भेद, ये चारों चीजें उसको छोड़ के, रावण को छोड़कर, क्योंकि नीति और धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, नीति के और धर्म के। नीति और धर्म रावण के आसपास भी नहीं है, उसके सारे उल्टे काम करने हैं, धोखेबाजी करनी है। तो ये 4 चीजें जिसके प्रतीक हैं उन्हीं के पास आएंगी, रावण के पास इनका कोई कार्य नहीं है। यानी कि रावण, मोटा मोटी बात समझो, साम दान दंड भेद ये नीति और धर्म के पालक हैं या इसके सुंदर चरण हैं। नीति धर्म रावण के पास नहीं है, ये श्री राम के पास है। तो इन चारों चीजों को रावण के पास रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने वो चारों वहां से उखाड़ी और आपके चरणों में डाल दी, ये कह रहे हैं अंगद जी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। अयोध्यावासी दशरथ नंदन